नमस्कार। और काफी दिनों के बाद में मैं आज जो है वीडियो थोड़ा सा अपलोड करने जा रही हूँ। एक्चुअली पिछले काफी दिन जो थे काफी व्यस्तता में रहे, और व्यस्तता में क्यों रहे वो आपके सामने अभी मैं जो दिखाऊंगी ना वो सब समझ में आ जाएगा। और दिखाने को है क्या, दिखाने को तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उनका जब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा अगर हम कोई भी चीज का निर्माण करते हैं, एक छोटा सा हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले उसका एक ड्राइंग तैयार करते हैं, कागज पेपर के ऊपर ड्राइंग तैयार होती है और ड्राइंग के अनुसार फिर सारी चीजें जो है सेटल की जाती हैं। तो कितना ज्यादा एक कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है कि कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कुछ भी अगर हम छोटा सा छोटा भी कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो मैंने एक चीज नोट की है कि जो सरकार है हमसे श्रमिक विभाग के लिए जो पैसा 1% कंस्ट्रक्शन का लेती है, तो वो सब जो है वो वाकई में ही बनता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ऊपर के जो मंजिल है टॉप फ्लोर पर, मेरे यहाँ पर एक जो सीढ़ियों के ऊपर की मुमटी होती है, टेरिस छत होती है, वो उसकी जगह एक शेड पड़ी हुई थी। वो इसलिए नहीं डलवाई गई थी कि ऊपर की मंजिल को कंप्लीट करते हैं तो सीढ़ियों की जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन वो अभी हमने उसको कंप्लीट कराया। उसके ऊपर सिर्फ एक टॉप जो थी, एक रूफ जो थी, छत जो थी, उसमें डलवाई गई। अब छत जब डलवाई गई तो उसके चारों तरफ जब छत डलेगी तो छत डलने के लिए पूरा का पूरा जो जितनी टीन शेड थी उससे ऊपर की वॉल गई, वॉल के ऊपर फिर पूरा छत, एक सिर्फ छत डालने की मेरे पास में छोटे छोटे क्लिप हैं। जब छत डलेगी तो आगे क्या क्या काम होगा, यानी काफी सारा काम हो जाता है। वो किस तरीके से, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और लास्ट तक, एंड तक, जब तक वो पूरी कंप्लीट, लगभग, वैसे वो कभी कंप्लीट नहीं होते मकान के काम, कुछ ना कुछ रहते ही हैं, कुछ रहते अभी भी रह रहा है, थोड़ा बहुत रह जाता है कि विंडो है, विंडो के शीशे हैं, कर्टेन है, सब कुछ होता है। अगर आपने कुछ एक, जबकि वो एक कहने के लिए एक रूम भी नहीं है, वो सिर्फ एक टेरेस की जो है एक छत है। और छत की एक एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसकी शुरुआत हुई और किस तरह से उन्होंने उसको छत को मतलब कैसे बांधते हैं छत को, फिर उसके बाद में फिर उसके ऊपर 15 दिन तक उसके ऊपर टॉप डाल के और लेंटर डाल के जो है फिर उसको फिलिंग की जाती है और छोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद फिर हटा करके सामान, और फिर किस तरह से प्लास्टर और किस तरीके से फिर उसके ऊपर फिर टॉप जो पेंटिंग वेंटिंग है, वो सारी चीजें जो कंप्लीट होती हैं। होते 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 आप कितना भी करिए, आप छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में अगर आपके 2 महीने आराम से इस तरीके से निकल जाते हैं, तो किस तरह से निकल जाते हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से एक सामान एक मतलब आता है और किस तरीके से एक छोटा सा काम भी होता है। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना बताने के लिए जा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा होगा टॉप पर थोड़ा सा एरिया, और ये चल रहा है थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग। ये जो टॉप फ्लोर पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं, और सीढ़ियाँ के साथ साथ ये जो लगा हुआ मुमटी का जो एरिया होता है, ये है इतना, जहाँ डोलू बैठी हुई है ये। तो इस एरिया के ऊपर पहले टीन शेड पड़ा करती थी, उसको हटवा करके जो छत डलवाई गई उसका मैं आपको बताती हूँ। बाहर से मैं दिखा दूँ पहले किस टाइप से ये किया गया। रफ देखिए, रफली ऊपर जो बना है, ये जो ऊपर बना हुआ है टॉप पर, तो ये सीढ़ियों से इस तरह से ऊपर गए पहले, और ये इस तरह से जब यहाँ पर ये छत पड़ गई ना, थोड़ा सा ये पेंटिंग वेंटिंग का चल रहा है, तो ये छत का एरिया मैं दिखा रही हूँ किस तरह से। और ये सामान आया, और सामान कितना ज़्यादा आता है और ऊपर चढ़ाना पड़ता है और क्या क्या नहीं आता भाई, और ये हमने देखा इसमें। और देखिए ये लेंटर की तैयारी चल रही है टॉप पर, और इसके लिए जो ये सामान की ज़रूरत होती है, बांस बल्ली वगैरह और ये जो बाकी आइटम्स होते हैं किस तरीके से। और लेबर का काम मैं खास करके दिखा रही हूँ, ये अपने हाथों से किया गया एक छोटा जो कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से लेबर अपनी जो मेहनत से, और ये ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ना,
लोहे की सीढ़ियों का जो बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये काम चलता रहा कंटिन्यू। मैं छोटे छोटे क्लिप आपको ये सब दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये तैयारी हुई, किस तरीके से बनाया गया, और ये किस तरीके से जान पर खेल करना किस तरह से लेबर काम करती है। और ये पूरे छत का एरिया, और ये जो जब लेंटर ऊपर हो गया, छत पड़ गई, तो फिर ये छोटा सा जो एरिया था उसके ऊपर जो रेलिंग बंधी हुई है, ये किस तरीके से मुझे देखकर डर लग रहा था, इसको बांधा गया है। तो एक छोटे कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जहाँ मशीनें काम नहीं करती हैं, वहाँ एक लेबर, एक मैनुअल काम करना ना कितना मुश्किल होता है, ये हर कोई नहीं जानता। और हमारी वो लेबर, वाकई में लेबर जिंदाबाद, और सही में उनकी मेहनत का जवाब नहीं है। और ये बात तो तय है कि उन लोगों के लिए वाकई में ही एक बनता है कि देखिए ये किस तरीके से ऊपर से लटक कर, सीढ़ियों से लटक कर ये डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, और कितना डेंजरस है। देखिए कितना डेंजरसली काम होता है। ये बांधा हुआ है ऊपर से सिर्फ एक रस्सी के सहारे। और देखिए जब ये बन गया तो फिर डोलू ने जल्दी से गणेश जी की इसमें रखवा करके पूजा करा दी। उसको लग रहा था कि उसका वो प्ले एरिया, एक ऐसा ग्रीन एरिया बनाएगी जिसमें अपनी फ्रेंड के साथ वो आराम से खेल कूद सके, और जल्दी से पूजा कर दी यहाँ गणेश जी की, और हाथ जोड़कर खड़े हो गई डोलू भी। और उसके बाद उसने अपना जो कुछ मैंने मंगवाया हुआ था ना नेट से, कुछ पेंटिंग्स वगैरह थी, कुछ ऐसी थी, वो उनको सबको अरेंज करना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया वहाँ पर। और बहुत उत्सुकता हो रही थी कि उसको कि अपना एक एरिया में जल्दी से गेम का ऐसा तैयार करूँगी जहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ में पूरी आज़ादी के साथ खेलूँगी, कि वहाँ डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दूँगी। अपनी जो प्ले रूम है वहाँ तो उसको अपना सिक्योर नहीं लग रहा था, और यहाँ उसको अच्छा लग रहा था खुले में एरिया में। और अभी कंस्ट्रक्शन में कुछ काम बाकी है, थोड़ा थोड़ा सा चल ही रहा है। अभी बहुत सारे फिनिशिंग्स वगैरह सब बाकी हैं, लेकिन उसको अभी जल्दी लगी हुई है कि हाँ जल्दी से। और ये ट्राइबल आर्ट जो होती है ना, ये उसकी पेंटिंग्स जो पीछे से स्टिक हो जाती हैं, वह टेप हटा दिया और स्टिक हो गई। तो ये कुछ पेंटिंग का, 2 पेंटिंग का सेट मैंने मंगवाया हुआ था, और ये लगाना शुरू कर दिया वॉल के ऊपर। और हम जल्दी वो टेप उतार रहे थे, तो डोलू अपने हिसाब से अपनी जल्दी कर रही थी कि नहीं लगाऊंगी मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से ही उसने वॉल के ऊपर वो लगवाया। और मैं थोड़ा सा उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि थोड़ा सा सीधा किस तरीके से आएगा, लेकिन जल्दबाजी उसको लगी हुई थी थोड़ा सा, और वो पूरी कोशिश कर रही थी अपने हिसाब से कि वो अच्छे से लगा सके, अच्छे से पेस्ट कर सके। इसी तरह के प्रोजेक्ट में उसको बहुत मज़ा आता है। और कहाँ लगानी है मैं उसको बता रही थी, किस तरीके से लगानी है। वो वहाँ और लगाने लग रही थी। सीढ़ियों के ऊपर वो उसने लगाया था। जल्दबाजी में उसको अपनी ना दादू के साथ भी लगा रही है, देखिए। और बहुत सुंदर लग रही थी ये पेंटिंग ना, वॉल के ऊपर लगने के बाद सीढ़ियों में बहुत अच्छी लगी। और मैंने जो ये पॉट रखे देख रहे हैं ना आप, ये मेरे बहुत टाइम से, ये जब से ये 1.5 महीना का लगभग टाइम हो गया है, तब से लेकर के ये मेरी छत के कॉर्नर में सब लोग सारे प्लांट्स इकट्ठे हुए थे, क्योंकि कंटिन्यू जो सामान का जो आवागमन था। और ये लग गए लक्ष्मी, ये गणेश जी और ये घोड़ा, उड़न घोड़ा। और ये देखिए इधर भी कुछ थॉट्स थे, कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं उनके ऊपर, और उनको भी वॉल के ऊपर अपने हिसाब से डोलू स्टिक कर रही थी। ये बहुत सारे पीस आ गए थे नेट से, इस टाइप से जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे ये हेक्सागन और इन सब, ये तरह तरह की शेप्स में जो होते हैं। कुछ लिखा हुआ है हर किसी के ऊपर, या कुछ बना हुआ है, कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं और अच्छी लगती हैं वॉल के ऊपर। देखिए, सक्सेस बिगिंस विद अ
स्ट्रगल। और थोड़ा सा इनकी जो स्टिक थी ना वो कम कम पड़ रही थी, वो ठीक से स्टिक करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। और आखिरकार डोलू ने फिर सारे स्टिक कर ही दिए और कुछ प्लांट्स हमने वहाँ रख दिए ग्रीन ग्रीन। और ये हो गई इधर पेंटिंग्स और ये सीढ़ियाँ और मेरे प्लांट्स इस तरीके से। और ये ऊपर का भी काम थोड़ा सा चल रहा है अभी तो विंडो वगैरह का काम अभी अधूरा है। लेकिन डोलू को तो अपना गेम खेलना है तो जल्दी जल्दी उसको वो अपना कराने पर थी। और ये देखिए टेरेस पर मेरे प्लांट्स चारों तरफ इधर उधर छोटे छोटे काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गए हैं इनमें क्योंकि केयर नहीं हो पाई। और ये देखिए ये ऊपर की बालकनी का एरिया था और ये डोलू झूल रही है और ये इस तरीके से अभी काम चल रहा है। तब तक डोलू ने अपना झूला नीचे कर लिया थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि ऊपर अभी काम चल रहा था। और ये सीढ़ियों से मैं दिखा दूं कि जो डोलू ने अपना पूरे तरीके से थोड़ा सा सेटअप किया अपनी फ्रेंड के आने से पहले। ये उसने कृष्ण जी यहाँ कॉर्नर में रख लिए और ये प्लांट्स ये यहाँ रखवा दिए। अपना ये ग्रीन ग्रीन सा छोटा सा हाउस उसने अपना अलग बना लिया और यहाँ बैठकर वेदिका का वेट कर रही है। और साथ में घड़ी भी रखी हुई है, अलार्म घड़ी है। और जब वेदिका आएगी तो उसकी मम्मा ने जो उसको 2 घंटे का टाइम बोला है वो इसमें अलार्म फिट करेगी और उसके बाद वो जाएगी। और अब बताएगी कि उसने क्या क्या किया, कौन से गेम्स लाके रखे हैं खेलने के लिए। और अलार्म घड़ी रखी हुई है यहाँ। बता भी रही है कि वेदिका आएगी किस किस तरीके से, तो टाइम का पूरा ध्यान रखना पड़ता है वरना मम्मा नहीं भेजेगी फिर वेदिका को, उसकी मम्मा। और देखिए मुझे भी वहीं बैठा लिया बैठ के मैं बताऊंगी घर अलार्म घड़ी के बारे में बता रही है क्योंकि अब वो टाइम देखना बहुत अच्छे से सीख गई है और सब लगाना, सब अलार्म लगाना सब जानती है। और ये देखिए बाहर का एक बार मैं दिखा दूं कि क्या एरिया है वो। बस सिर्फ ये इतना सा न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है और ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर आयरन की मैंने दिखाई थी कि बनी है और ये इस तरीके से ऊपर चली गई हैं। और ये ऊपर की बालकनी है और ये पूरी खुली हुई छत जो मुझे मिल गई है ना, इससे मुझे बड़ा आराम है कि मैं अपने प्लांट्स को अपने हिसाब से कहाँ धूप आती है कहाँ नहीं आती उसी हिसाब से प्लांट्स को मैं अरेंज कर सकती हूँ और ऊपर भी कर सकती हूँ। अब तो छत के ऊपर वहाँ जो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है। और बाकी खुली हुई मुझे छत चाहिए थी तो वो भी मुझे मिल गई है। और ये मेरे प्लांट्स इधर वो रखे हुए ही हैं। और ये सीढ़ियों का नीचे उतरते हुए मेरा तो मुझे अच्छा लग रहा था। जो डोलू ने ये पेंटिंग्स लगवा ली थी उसमें सुंदर लग रही थी। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन था। और उसके बाद फिर देखिए मेरी बर्थडे वाले दिन ना एक शादी मैंने आपको बताया था कि सुबह हमने इसीलिए केक काट लिया था और शाम को शादी अटेंड करना था और हम चले गए थे इस मैरिज फंक्शन में। और शाम के टाइम में देखिए पूरा खुले हुए में आजकल मैरिज का होना बड़ा अच्छा सा भी लगता है। और थोड़ा सा ठंड बढ़ने लगी थी तो हम थोड़ा सा शेड में बैठे हुए थे, तब तक ज़्यादा लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे। और डोलू का देखिए किस तरीके से मस्त होकर खेलने में लगी हुई है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है खुले में इधर से उधर। और इंतज़ार कर रही थी अपने दोस्तों के आने का और बाकी लोग भी कुछ आने वाले थे। और गर्मा गर्म कॉफ़ी का हम आनंद ले रहे थे वहाँ। बहुत कुछ चटपुट खाया भी, अच्छा बढ़िया सा स्नैक्स थे। और ये देखिए ओपन एरिया में मैरिज का थोड़ा सा मैंने ये क्लिप्स ले ली थी जा कर के। और फिर लोग आने शुरू हो गए। हम तो थे ही बाराती वैसे तो, लेकिन बारात भी धीरे धीरे करके आ ही रही थी और हम बैठ गए थे जा कर के फिर सीधा पहले। और फिर बारात भी आ गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ एंजॉय करने में।
और शादी तो होती ही एंजॉय की जगह है, जितना मिल जाए। और जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए हुए थे, तो वहाँ हम लोग सेल्फी ले रहे थे, पिक्स खिंचवा रहे थे। और ये देखिए, मैं दिखाऊंगी सामने एक वेदी बनाई गई है। मैं ढूंढ रही थी कि लोग कहाँ हैं और बाकी लोग कहाँ हैं। और ये मंडप, एक जब दूल्हा आता है ना द्वारचार के लिए, तो ये सामने जो आपको नजर आएगी गणेश जी बने हुए हैं, ये द्वारचार की वेदी है, जहाँ दूल्हा पहले आता है और उसकी पूजा, कुछ पूजा की जाती है, पंडित जी कराते हैं वहाँ पर पूजा। तो ये सब जो था शादी में। और ये इत्तेफाक से मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे शादी मिली। और ये देखिए, डोलू ना बैठ करके माली एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके साथ पिक खिंचवाई। और बाकी भी हम लोग और लोग आ गए थे, तो उन सब के साथ भी फिर पिक्स खिंचवाई। और फिर हम जा रहे थे डिनर की तरफ। डिनर तब तो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हम बहुत लेट हो रहे थे। तो हम जब जा रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी कि हम लोग डिनर को स्टार्ट कराने वाले थे, और बाकी कुछ ही लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया था। और डिनर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, शर्मा जी भी प्लेट पिए हुए और शुरू हो गए। और आखिरकार डिनर का वेट भी ख़त्म हुआ और हम लोगों ने डिनर किया। और फिर देखिए, बाकी भी सब अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। ये मैंने कुछ पिक्स ली थी, तो मैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं का दिखा रही हूँ आपको, शादी की। और डोलू तो बच्चों में खेलने में इतनी मस्त हो गई थी। ये देखिए, उसको छोटी सी एक भाभिया मिल गई, तो उसके साथ में वो खेलने में लगी हुई थी। और ये देखिए, सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर। और मैंने वहाँ भी अपनी पिक जो थी ली थी। क्योंकि स्नैक्स मैं कम ही खाती हूँ जा कर के, और फिर मैं एक तरफ बैठ गई, क्योंकि या तो स्नैक्स ही खा लें आप, या तो आप शादी का डिनर ही कर लें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है, हैवी हो जाता है। रात के टाइम में वैसे भी लेट हो जाता है। तो हम लोग बैठे थे और बारात का वेट कर रहे थे। और देखिए, देखते देखते धीरे धीरे बारात भी आई गई, नाचती कूदती गाते हुए। और डांस से तो मन ही नहीं भरता, पूरे रास्ते भी डांस होता हुआ आया। और यहाँ पर भी द्वारचार के टाइम पर भी, उस पर भी डांस कम ही नहीं हो रहे थे, लगातार डांस चल रहे थे। और बहुत अच्छे लग रहे थे दूल्हे राजा, बहुत सजीले लग रहे थे। और दूल्हे की भाभी और वगैरह और सभी जो थे वो डांस में लगे हुए थे। और इस तरह से बस हमने खिंचवाई फिर और पिक्स कुछ। और ये शादी का बाकी नज़ारा बारात का बड़ा अच्छा सा। और इस तरीके से बर्थडे मेरी और शादी भी दोनों